हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुविजन 0.1। आज हमारा टॉपिक्स है न्यू चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एमसीक्यू वीडियो पार्ट 1। इससे पहले रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एमसीक्यू वीडियो बनाया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, ठीक है। आज हमारा पहला क्वेश्चन है द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी √18, √15, √98 ... यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी दिया हुआ है। उसका फर्स्ट टर्म इज √18, सेकेंड टर्म √50 एंड थर्ड टर्म √98। तो इससे पहले इसके बाद जो टर्म आएगा वो कितना होगा। यहाँ पर A1 कितना है, सॉरी फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू √18, ठीक है। √18 को क्या लिखूंगा हम, 9 × 2, ओके। और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो 3√2 हो जाएगा पहला फर्स्ट टर्म। और सेकंड टर्म कितना होगा, A2 इज इक्वल टू कितना है, √50। 50 को क्या लिखूंगा, 25 × 2। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, उसके साथ √2। तो कॉमन डिफरेंस डी कितना होगा, A2 माइनस A1 करूँगा। तो A2 है 5√2 माइनस A1 है 3√2। तो 5√2 से 3√2 जाएगा तो कितना आएगा, 2√2। 5 से 3 माइनस करो, 2√2 है, क्या होना आएगा, ठीक है। अब हमको कि इसके बाद जो टर्म है वो कितना होगा, तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इसका मतलब इसके जो हमको आंसर निकालना है वो कितना नंबर टर्म होगा, 4 टर्म होगा। तो A4 होगा, A4 इसका मतलब A4 निकालना है हमको। तो A4 कितना होगा, फर्स्ट टर्म प्लस 3D, ठीक है। तो पहला टर्म कितना है, √18 प्लस 3 × D का वैल्यू है 2√2, ठीक है। √18 को क्या लिखूंगा, √18 को 3√2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 6√2। तो आंसर हो जाएगा 3√2 और 6√2 9√2। लेकिन यहाँ पर आंसर पर 9√2 नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 9 को भी रूट के अंदर लाना पड़ेगा। तो रूट के अंदर अगर लूँगा 9 को तो 81 लिखूंगा, ठीक है। और √2 और है ही पहले से, तो 81 के साथ 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 × 1 2, 2 × 8 16, 162, √162। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द 12th टर्म ऑफ एन एपी होज फर्स्ट 2 टर्म इज -3 and 4। क्या है एक एपी का फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म दिया हुआ है। फर्स्ट 2 टर्म का मतलब है फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म दिया हुआ है, तो -3 and 4। तो उस एपी का 12th टर्म कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म मीन्स A1 कितना, -3, और सेकेंड टर्म A2 4। तो हम क्या निकाल लेंगे, D का वैल्यू, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1। A2 है 4 माइनस A1 है -3, तो माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 7। तो D का वैल्यू कितना है, 7। D का वैल्यू 7। हमको 12th टर्म निकलना है, A12 निकलना है। इसका फॉर्मूला था फर्स्ट टर्म प्लस 11D। 12th टर्म बोलेगा तो या जो D के साथ 11 होगा, यहाँ पर जो होगा उससे एक कम होगा, ठीक है। यहाँ पर जितना भी नंबर होगा उससे एक कम होगा D के साथ। तो फर्स्ट टर्म कितना है, -3 प्लस 11 × D का वैल्यू है 7। तो -3 प्लस 11 × 7 77, -3 प्लस 77 हो जाएगा 74। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द 7th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 7 11 15 ... 107। यहाँ पर एक एपी दिया हुआ है। इस एपी का लास्ट से, पहले से नहीं, लास्ट इन से 7 टर्म कितना होगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा करके लिखना पड़ेगा। एपी क्या था हमारा, 7 11 15। तो मान लीजिए उसके लिए पहले एग्जाम्पल दूंगा। मान लीजिए 2 4 6 8 10, ठीक है। तो इस 6 को देखिए 8 10 12, ठीक है ना। यहाँ पर इस 6 टर्म को देखिए, इस टर्म को देखिए, इस टर्म कितना नंबर टर्म है, 3 नंबर टर्म है। कहाँ से, पहले से, ठीक है। स्टार्टिंग से 3 नंबर टर्म है। लेकिन अगर यही टर्म एंडिंग से कितना होगा, तो यहाँ से देखना पड़ेगा 1 2 3 4। तो कितना हो जाएगा, 4 नंबर टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर इस एपी का
एंड से जो लास्ट से 7 नंबर टर्म कितना होगा, ठीक है, उसको ही निकालना है। तो क्या करूँगा हम पहले, उसके लिए इस एपी को हम उल्टा करके लिखूंगा। तो यहाँ पर एपी क्या था 7 11 4 करके बार गया, ठीक है। यहाँ पर डी कॉमन डिफरेंस डी है, तो हम क्या करूँगा पहले 107 लिखूंगा, ठीक है। तो इस एपी को पहले लिखिए 7 11 बाद में 15 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो 7 के बाद कितना है 11, 4 इंक्रीज हुआ, 11 के बाद 15 4 इंक्रीज हुआ, और लास्ट में कितना है मान लीजिए यहाँ पर 107 है, ठीक है। तो इससे पहले कितना था 103 था, 4 इंक्रीज किया तो 107, ठीक है, तो 103 था। तब हम ये इसको क्या करूँगा उल्टा करके लिखूंगा, पहले 107 आएगा, अब उल्टा करके जब लिखूंगा तो 107 फर्स्ट टर्म बन जाएगा, ठीक है। अब अगर 4 घटा दूंगा तो क्या आएगा 103, ठीक है, डॉट 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 लास्ट में आएगा, पहले 15 आएगा, अगर उल्टा करके जाऊंगा तो पहला 15 आएगा, बाद में 11 आएगा और लास्ट में 7 आएगा, ठीक है। अब इस एपी का 7 टर्म कितना होगा अगर निकालूंगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है A1 107, A2 है 103, तो D निकालूंगा, D इक्वल टू A2 माइनस A1, तो A2 है 103 माइनस 107, तो हो जाएगा -4, ठीक है। अब हमको 7 टर्म निकालना है, तो S7 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस 6D, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर 107 प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू है -4, तो हो जाएगा 107 माइनस 6 इंटू 4 24, तो 107 से 24 जाएगा, तो 107 माइनस 24 करूँगा तो 7 माइनस 4 3, 10 माइनस 2 8 83, तो कितना होगा 83, तो लास्ट टर्म कितना हो जाएगा 83, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर किसी भी एपी का लास्ट से एंड से अगर किसी कोई भी टर्म निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करना पड़ेगा, जो भी एपी दिया हुआ होगा उस एपी को उल्टा करके लिखना पड़ेगा, उल्टा करने के लिखने के बाद जितना टर्म चाहिए उसको निकाल दूंगा तो आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, if the common difference of an AP is 7 then A25 minus A21 is equal to, यहाँ पर एक AP दिया हुआ है लेकिन AP क्या है वो नहीं दिया हुआ है, एक AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो दिया हुआ है, तो 7 कॉमन डिफरेंस कितना है 7, तो उस AP का 25 टर्म से अगर 21 नंबर टर्म डिवाइड करूँगा सब्ट्रैक्ट करूँगा तो रिजल्ट कितना आएगा वही पूछा, ठीक है। तो AP का फर्स्ट टर्म मान लीजिए A1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये क्या है फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस D कितना है 7, तो हमको क्या निकलना है A25 माइनस A21, ठीक है। 25 नंबर टर्म कैसे लिखता है, पहला टर्म प्लस फर्स्ट टर्म प्लस 24D, ठीक है, यहाँ पर माइनस 21 टर्म कैसे लिखता है, फर्स्ट टर्म प्लस 20D, ठीक है। क्या करूँगा A1 प्लस 24D माइनस अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस A1 माइनस 20D, तो माइनस A1 प्लस A1 कैंसिल, 24D से 20D जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा 4D, तो यहाँ पर करूँगा 4 इंटू डी का D मीन्स कॉमन डिफरेंस कितना है 7, 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा 28, तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, इफ P minus 1, P plus 1 and 2P plus 3 are in AP then P equal to what, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3 टर्म दिया हुआ है, P minus 1, P plus 1 and twice P plus 3, और ये 3 टर्म क्या है AP में है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो यहाँ पर P का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर जो पहले है उसको फर्स्ट टर्म हो जाएगा, या सेकेंड टर्म या थर्ड टर्म मान लीजिए, तो यहाँ पर A1 कितना होगा P minus 1, A2 कितना होगा P plus 1 एंड A3 कितना हो जाएगा 2P प्लस 3, ठीक है। अगर इस 3 टर्म AP में है तो क्या लिख सकते हैं हम, A2 माइनस A1 जितना होगा A3 से A2 माइनस A2 करूँगा तो वही आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ये भी तो कॉमन डिफरेंस है, ये भी कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। अगर सेकंड नंबर टर्म से पहला टर्म माइनस करूँगा तो किसका वैल्यू आता है D का वैल्यू, अगर 15 नंबर टर्म से 14 नंबर टर्म माइनस करूँगा फिर भी D का वैल्यू ही आता है, तो इसी तरह तो A2 माइनस A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। अब A2 का वैल्यू क्या है यहाँ पर, A2 है यहाँ पर P प्लस 1 माइनस A1 है P माइनस 1, और A3 है यहाँ पर ट्वाइस P प्लस 3 माइनस A2 है P प्लस 1,
क्या हो जाएगा यहाँ पर p प्लस 1 माइनस p हो जाएगा और माइनस से प्लस 1 इज इक्वल टू 2p प्लस 3, तो माइनस p और माइनस से प्लस से माइनस 1। अगर माइनस p प्लस p कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू ट्वाइस p से अगर 1p माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा p प्लस 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 अगर इधर आएगा तो माइनस 2 इज इक्वल टू p, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू p, तो इसका मतलब p का वैल्यू 0, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, आज इतना ही इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 2 आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के पास शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।